नमस्ते एवरीवन। तो आज हम लोग पढ़ेंगे इंडियन नेशनल मूवमेंट। 1911 में थर्ड दिल्ली दरबार एज कैंसिलेशन ऑफ पार्टीशन ऑफ बंगाल। अब नेक्स्ट देखते हैं, ये वाला पार्ट जो रह गया था। तो 1911 में ब्रिटिश किंग जॉर्ज फिफ्थ अराइव्ड इंडिया। वेलकम में गेटवे ऑफ इंडिया बनाया एंड रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा जना गण मना जॉर्ज फिफ्थ के वेलकम के लिए। 12 दिसंबर 1911 थर्ड दिल्ली दरबार, जहाँ पर ब्रिटिश किंग जॉर्ज फिफ्थ का कोरोनेशन किया गया, मतलब राज अभिषेक। तब भारत का वाइस रॉय लॉर्ड हर्डिंग टू हुआ करता था। तो इसके द्वारा दो चीज़ की घोषणा हुई। पहला, पार्टीशन ऑफ बंगाल वाज कैंसल। दूसरा, दिल्ली वाज डिक्लेयर्ड एज द न्यू कैपिटल ऑफ इंडिया। 1912 से भारत की न्यू राजधानी बन गई दिल्ली, और उस समय भारत के बहुत जगह में अकाल मच गया था, लोग मर रहे थे। तो हमारे लोगों को समझ में आ गया था ये सब लॉर्ड हर्डिंग के वजह से हो रहा है, तो अब इसे मरना होगा। तब 1912 में दिल्ली के चांदनी चौक में ये लॉर्ड हर्डिंग जा रहा था। तब हमारे ही लीडर राज बिहारी बोस है ना, उनके द्वारा हर्डिंग पे बम फेंका दिया गया। और और इसी इंसिडेंट को हर्डिंग बम कॉन्स्पिरेसी कहेंगे। 1914 टू 1918 फर्स्ट वर्ल्ड वार, यूरोप 2 ग्रुप में डिवाइड हो गया था। ओके, ट्रिपल अलायंस शामिल थे जर्मनी, ऑस्ट्रिया, हंगर, तुर्की। ट्रिपल इंटेंटे में शामिल थे ब्रिटेन, फ्रांस, इटाली, जापान, यूएसए। तुर्की और ब्रिटेन में लड़ाई थी। बंगाल के पार्टीशन के बाद मुस्लिम ब्रिटिशर्स को अच्छा इंसान समझने लगे। तुर्की में जो एम्पायर थे, वही एम्पायर शासक इस्लामिक का सबसे बड़ा धर्म गुरु हुआ करता था। भारतीय को समझ आ गया था सब बात। ये ब्रिटिशर्स ने प्रॉमिस किया था कि फर्स्ट वर्ल्ड वार में तुर्की को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, लेकिन ब्रिटिशर्स ने अपना प्रॉमिस तोड़ा और तुर्की को नुकसान पहुंचाया। इसका वजह से मुस्लिम हर्ट भी हुए। तब मुस्लिम और कांग्रेस का रिलेशन ठीक होने लगा। मुस्लिम को समझ आ गया था कि ब्रिटिश अब किसी का सगा नहीं है। 9 जनवरी 1915 गांधी जी रिटर्न्ड फ्रॉम साउथ अफ्रीका। 1916 में होम रूल लीग मूवमेंट हुआ। सेल्फ रूल, स्वराज प्राप्त करना है हमें, मतलब सेल्फ रूल करना है। 28 अप्रैल 1916 होम रूल लीग बेलगांव, पुणे, महाराष्ट्र और कर्नाटका तक ही सीमित था की स्थापना हुई बाल गंगाधर तिलक के द्वारा। सितंबर 1916 ऑल इंडिया होम रूल लीग की स्थापना श्रीमती एनी बेसेंट ने की। हेडक्वार्टर है आदियार, मद्रास था। 1917 तक 27,000 मेंबर्स से भी ज़्यादा होम रूल लीग से जुड़ चुके थे। 1917 कलकत्ता सेशन में प्रेसिडेंट एनी बेसेंट फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस बनी। लखनऊ सेशन, ये 1916 में लखनऊ पैक्ट हुआ, लखनऊ सेशन ऑफ कांग्रेस। प्रेसिडेंट अंबिका चरण मजूमदार। 2 काम। 1, ए पैक्ट बिटवीन कांग्रेस एंड मुस्लिम लीग, मतलब समझौता हुआ। 2, moderate and extremists become united again.
गांधी जी ब्रिटिश में ज़्यादा से ज़्यादा अपने यंग जनरेशन के लोगों को ब्रिटिश आर्मी ज्वाइन करो बोल रहा था। ब्रिटिश को तो यकीन नहीं था कि इतने सारे ज्वाइन करेंगे, पर गांधी जी के बोलने के बाद बहुत सारे लोगों ने ज्वाइन किया। इससे ब्रिटिशर्स ने गांधी जी का नाम रख दिया भर्ती करने वाला। हाँ, तो गांधी जी के कहने पर हमारे लोग ब्रिटिश आर्मी ज्वाइन कर लिया, तो इसलिए ब्रिटिशर्स ने गांधी जी का नाम रख दिया भर्ती करने वाले सज्जन। लखनऊ सेशन ऑफ कांग्रेस में गांधी जी ने भी पार्टिसिपेट किया था। गांधी जी से मिलने ना चंपारण से एक किसान नेता राजकुमार शुक्ला आए थे। एक ऐसा था कि इतना ज़मीन का एरिया में नील का प्रोडक्शन करना है, ये कंपलसरी होगा, ठीक है। यूरोप में भी नील का आविष्कार हो गया था। पहले भारत में ही सिर्फ नील का आविष्कार, मतलब भारत में सिर्फ नील उगाया जाता था, इसलिए नील का बहुत सारा डिमांड था, तो सबको कंपलसरी था कि नील उगाना है इतना ज़मीन में। लेकिन अब ना ये यूरोप में भी आविष्कार हो गया था नील का, तो ये जो इंडिया का जो डिमांड था कि बाहर के लोग इंडिया से नील लेंगे, उसका डिमांड कम हो गया, क्योंकि यूरोप में भी अब नील का आविष्कार हो गया। भारत से डिमांड कम हो गया नील की। नेता थे राजकुमार शुक्ला। चंपारण के किसान की हालत के बारे में बताया गांधी जी को और बोला किसान का राइट्स के लिए लड़िए आइए। तो 1917 में भारत में गांधी जी ने अपना सबसे पहला आंदोलन किया, चंपारण सत्याग्रह। और जो वसूली ब्रिटिशर्स ने ली थी ना किसान से, उसको वापस करवाया एंड किसान को दे दिया। और गांधी जी का टाइटल भी इसलिए पड़ा महात्मा। गांधी जी को टाइटल महात्मा रविंद्रनाथ टैगोर ने दिया था। 1917 में सिक्योरिटी ऑफ स्टेट लॉर्ड मोंटागिस डिक्लेरेशन 20 अगस्त 1917 फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के ख़त्म होने के बाद इंडियंस को इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन में इन्वॉल्व किया जाएगा, ऐसा बोला। 1918 वन वर्ल्ड वॉर एंडेड, पर ऐसा नहीं हुआ, ठीक है। 1919 रोलेट एक्ट हुआ, ब्लैक लॉ। ये कानून में बिना केस के भी किसी भी इंसान को अरेस्ट कर सकते हैं, किसी भी इंसान को गिरफ्तार कर सकते हैं बिना केस के और पनिश कर सकते हैं। ओके, थैंक यू।